हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन कहता है कि ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय लाइट स्ट्रिंग। तो ये एक सीलिंग बना दी है हमने, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग से जो है ब्लॉक सस्पेंडेड है, कितना 0.2 kg का। कहता है सेकेंड ब्लॉक ऑफ मास 0.3 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक थ्रू अनदर स्ट्रिंग। दूसरी स्ट्रिंग इस ब्लॉक से कनेक्टेड है और यहाँ पे नीचे एक और ब्लॉक सस्पेंडेड है 0.3 kg का, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग, टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मान लेते हैं यहाँ पर टेंशन है T1, टेंशन से इसे ऊपर खींच रहा होगा और T1 ही टेंशन इसे ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे खींच रहा होगा, लेट्स से ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। और ये अनदर स्ट्रिंग है हमारे पास, तो दूसरी स्ट्रिंग में दूसरा टेंशन, तो इसको T2 टेंशन से ये जो स्ट्रिंग है ए ब्लॉक को ऊपर खींच रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास सिस्टम स्टेशनरी है। तो ब्लॉक बी का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 0.3 वाले वेट वाले ब्लॉक का, बी ब्लॉक का, तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है M×G और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है T1 और ये ब्लॉक कहीं भी मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब जो फोर्सेस है वो बैलेंस्ड है। T1 विल बी इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाइड बाई G विच इज इक्वल टू 3 न्यूटन। T1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, 0.3 जो कि उसका मास है। ब्लॉक ए का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे 0.2, तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एक तो mg और साथ में नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कौन सा, T1, ठीक है। वो स्ट्रिंग भी से T1 फोर्स से खींच रही और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है T2। ये ब्लॉक भी किधर भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसलिए फोर्सेस बैलेंस्ड है। तो T2 विल बी इक्वल टू mg प्लस T1, ठीक है। तो mg इसका कितना हो जाएगा 2, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10, mg2 आ गया, प्लस T1 हमने फाइंड किया अभी कितना है 3 न्यूटन, ठीक। तो T2 की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से क्या 2 + 3 यानी कि 5 न्यूटन, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच।